समारोह रांची की टीम, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारी आज की विजेता माताओं के लिए। जोहार, मेरा नाम शिल्पा खजूर है। हाय हेलो, मेरा नाम है ननकी धान। मेरा नाम सुमन तिर्की है। मेरा नाम पार्वती देवी है। मेरा नाम है जत्री देवी। और फुटबॉल को लेके थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ग्राउंड जाते थे बच्चा टाइम से खेलने, तो वहाँ पे फुटबॉल भैया लोग खेलते थे, तो हम लोग अपने इधर खेलने छोड़ के हम भैया लोग को देखते रहते थे फुटबॉल कैसे खेलते हैं बोल के। तो लोग से हम बात करते थे कि भैया हमको भी खेलना है, तो बोले कि नहीं, मतलब हम लोग तो सब लड़का लोग खेलते हैं तो तुम कैसे खेल सकती है। तो हम भैया हमको भी खेलना है, खिलाइए ना बोले। तो वही लोग के साथ खेलते थे। शादी के बाद खेलने के लिए मना हो गया कि नहीं खेलना है बोल के। तो हम अपना हस्बैंड से बात किए कि देखिए ना वहाँ पे फुटबॉल हो रहा है, तो हमको खेलना है, आपसे परमिशन चाहिए था खेलने के लिए। तो वो मना नहीं किए। तो मेरी सास को हम पूछने गए कि माँ चलिए ना, मतलब मेरा टीम में घट रही है लोग 45 प्लस में, ये लोग कुछ ये भी कर दी थी ना। तो हमको बोले 45 प्लस वाला घट रही है, तो चलिए ना, आपको ऐसे कोई मिल नहीं रहा है। तो मेरा देवर बोल रहा है कि अगर माँ खेलने जाएगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। कि लोग क्या बोलेंगे, आप निकल गए, आप तो निकल ही जाइए, मतलब आप खेलने के लिए निकल गए तो निकल जाइए, तो बाकी हम लोग माँ को नहीं जाने देंगे। हम बोले कि मतलब जाने दीजिए ना, ऐसा क्या होगा, कुछ बाकी महिला लोग भी तो खेल रही है। तो फिर माँ भी पता नहीं कुछ सोची होगी, तभी मतलब माँ आई खेलने के लिए मेरे साथ। उसके बाद खेली वो भी। तो फिर जाके मतलब मेरे देवर को समझाए कि ऐसे खेलने से कुछ नहीं होगा, दुनिया क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत पहले से खेलते थे, मतलब स्कूल टाइम से ही, और बीच में मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, फिर खेलने छोड़ दिए थे। कोई गांव वाले भैया बोल रहे थे कि पहले खेलती थी कि नहीं, और अभी मतलब बच्चा ले जाके खेल रही है, ऐसे सब भी बोल रहे थे। फिर उसके बाद में प्रत्येक टीम वाला 2018 में जब शुरू हुआ, उस टाइम दीदी सब बोली कि यहाँ खेल हो रहा है। फिर वहाँ हम गए और खेले और बहुत अच्छा लगा, और वहाँ हम लोग फर्स्ट भी आए थे। अच्छा से खेलते हैं, खसी उसी भी जीत के आते हैं। हम लोग 2022 में खेलने गए थे, वहाँ जीते थे ना, तो हम लोग मुखिया और उप मुखिया सरपंच सबको रोड जगह से स्वागत करके हम लोग का अखड़ा तक घुसाया था। फूल गुच्छा सब दे के अच्छा से स्वागत करके लाया। और अभी हम लोग को जो है मुखिया, हमको तो जहाँ देखता है वहाँ हम ही को पहले अपने जोहार करता है। इतना परिचय बन गया है। जब इधर हमको प्रतिज्ञा का पता चला, इधर से हम लोग को मातृशक्ति टूर्नामेंट में जो फुटबॉल मैच खेलने का जो बारी आया, तो हम बोले कि ऐसा मौका काहे छोड़ा जाए, इसमें हमको खेलना है। अपना टीम तैयार करके हम फुटबॉल मैच में एंट्री लिए। और हम महिला लोग, जो महिला कभी घर से नहीं निकली थी, कभी भी घर से फील्ड का नाम से नहीं निकली थी, वैसा महिला को हम फुटबॉल खिलाए। लेकिन हाँ, जब हम लोग नहीं सक रहे थे, उसमें मेरा परिवार में मेरा हस्बैंड, वो हम लोग का बहुत हेल्प किए। वो फील्ड में जब मैच चल रहा था, उस समय बोले कि अरे ये क्या बोलते हैं, तुम लोग जिस तरह से घर में बच्चा लोग को मारने के लिए दौड़ाती है, उतना भी दौड़ो ना, तुम लोग जीत जाएगी। साथ में मेरा जो 3 बेटियां हैं, वो लोग भी फील्ड में आई थी, वो लोग भी हम लोग का पूरा मनोबल बढ़ा रही थी। बोलती थी कि मम्मी उधर दौड़ो, मतलब ऐसे करो बोल के वो लोग भी पूरा एंजॉय के साथ में वो लोग मैच देखी। हालांकि जो महिला कभी नहीं खेली थी, उन लोग को हम इन्वॉल्व किए थे, इसलिए हम लोग हारे, लेकिन हम लोग बहुत ही एंजॉय किए। और इसी तरह से अगल बगल का माहौल जो मेरा है, वो लोग अभी हम लोग को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये महिला लोग आज घर से बाहर निकल रही हैं। और जो लड़का लोग करता है, वो जेंट्स लोग करता है, वो अब महिला कर रही हैं। ऐसे बोल के वो लोग थोड़ा कुछ बोलने वाला भी रहता है, तो वो लोग नहीं ये करता। मातृशक्ति फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, उसमें भाग लेगी बोल के। तो हम क्या उसमें होता है, दीदी खाली मैच है कि और कुछ है बोले। तो बोले कि बहुत तरह सीखने के लिए भी मिलता है और मैच भी होता है, ऐसा बोल के बोली। तो क्या सीखने के लिए मिलता है, जैसे अपना परिवार के लिए कैसे स्वस्थ रखना है, बच्चों के साथ में कैसे रहना है, पति के साथ में कैसे रखना, अपना परिवार को कैसे रखना है, ऐसा बोल के बोली। लोग बोलते हैं ये पहले से ही खिलाड़ी है, खेलना नहीं छोड़ेगी, खेलते रहेगी। मेरा परिवार वाले लोग भी बोल रहे हैं कि अच्छा खेलती है, खेलती ही रहो, जब नहीं कर रही है तो खेलना ही स्टार्ट करो। बच्चा लोग भी सीखेगा, कोई महिला लोग भी सीखेगी, खेलेगी, आगे बढ़ेगी। अच्छा ही बोलती है, अच्छा से खेले और हम लोग जीत के आगे निकले। प्रतिज्ञा संस्था द्वारा पार्वती देवी जी फुटबॉल मैच खेले, उसमें उनका बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए गाँव में एक हर्ष का माहौल है। गाँव की महिलाएं भी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं और बच्चियों को भी अभिभावक
फुटबॉल मैच की ओर प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मैं मातृशक्ति फुटबॉल टूर्नामेंट को 2018 से देख रही हूँ। उस समय मैं वॉलंटियर की तरह बस उसमें मदद करती थी। अब मैं 2023 आने तक मातृशक्ति को बहुत सामने से देख रही हूँ। बहुत बदलाव है। उस समय महिलाओं को जहाँ की घर से मैदान तक लाना बहुत मुश्किल हो रहा था, अब महिलाएं में वो जोश है, वो खुद ही फुटबॉल खेलने और इसमें जो टास्क दिए जाते हैं उसको करने के लिए आगे आती हैं। तो एक बहुत खुशी और एक अलग सा बदलाव है। एक पावर महसूस होता है उनको देख के कि मतलब जो से वो कुछ भी कर सकती है। अभी जो हम लोग पहले देखते थे कि लड़कियों को मैदान में आने, खेलने, यहाँ तक कि रास्तों से गुजरने में भी बहुत मुश्किल होती थी कि लड़के छेड़ेंगे या कुछ भी हो सकता है। अभी जब मैदान में माताएं उतरी है, उनके लिए एक सेफ स्पेस बन गया है। अब उन्हें डर नहीं लगता है। हम बच्चियों से भी बात करते तो वो बोलती है कि नहीं, अब मेरी माँ खेल सकती है तो हम भी खेल सकते हैं। 2018 में मैंने सोचा कि ये जो लिंग भेदभाव घर में भी हो रहा है, बाहर में भी हो रहा है, तो इसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं। क्यों ना हम लोग माओ का फुटबॉल मैच कराएंगे। मातृशक्ति फुटबॉल टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई है वो 2017 में एक जगन्नाथपुर नाम की एक बस्ती है जो झारखंड का सबसे बड़ा स्लम है। वहाँ पर एक मैदान है जहाँ पर हम लोग शाम के वक्त ऐसे बैठकर कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। और अचानक से देखते देखते एक हमने ये पाया कि मैदान के अंदर जो है लड़कियों की संख्या जो है बहुत कम है और लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है। और उसमें ये भी पाया हमने कि लड़के जो कि 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल के होते जाते हैं, उनकी संख्या मैदान में निरंतर बनी रहती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि लड़कियों की संख्या जो है वो 12, 13, 14 में धीरे धीरे गिरती रहती है। और अगर आप ऐसा देखेंगे कि 16, 17 पहुंचते पहुंचते कई मामलों में वो 0 तक पहुंच जाती है, यानी कि 0 लड़कियां मैदान में आपको खेलते हुए दिखाई देंगी। मैं आम बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो खिलाड़ी होती हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये इसका कारण क्या है? तो जब हमने अपने वापस आके जगन्नाथपुर बस्ती में समझने की कोशिश किया तो हमने देखा कि बहुत सारे माताओं का, बहुत सारे पिताओं का या बहुत सारी लड़कियों का भी ये कहना है कि अच्छा ठीक है, मैं खेलने जा तो जरूर हूँ लेकिन वहां पर सुरक्षा नहीं है। जब मैं घर से बाहर निकल के मैदान तक पहुंचने के लिए जाती हूँ तो छेड़खानी जैसी चीजों को मुझे सामना करना पड़ता है। मैदान में पहुंचने के बाद ईव टीजिंग होती है। अगर मैं निकल भी जाऊं तो चूंकि मैं बड़ी हो गई हूँ, 14-15 साल की हो गई हूँ, तो एक जिम्मेदारी ये है कि घर का पूरा मुझे ख्याल रखना है। क्योंकि माँ बाप अक्सर जो अगर आप बस्तियों में देखेंगे तो माँ बाप दोनों काम करने के लिए जाते हैं, रेजा काम करने जाते हैं, डेली वेज काम लेबर्स होते हैं। तो जब वो सुबह काम करने पर निकलते हैं तो बड़े बच्ची से एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है कि वो शाम तक घर पहुंचने पर सारा खाना वाना बना के रखेगी। अगर वो 13-14 साल की लड़की है तो उसे अपने छोटे भाई, बड़े भाई बहन का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये एक उसका एक रूटीन हमने पाया कि ये एक प्रॉब्लम के रूप में हमने इस पर काम कैसे किया जाए। काम करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम लड़कियों को घरों से बाहर निकालने के लिए उनको समझाएं और समाज में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें। हमने एक थोड़ा सोचा कि इसके डीप चीजों पर जाएं, जहां पर समाज के जो ताने बाने हैं उसको हम लोग किस तरीके से उसी तरीके से इस्तेमाल कर सके जहां पर समाज का जो कंस्ट्रक्ट है वो अपने आप में चैलेंजिंग हो। तो वो ये था कि हमने माताओं को खेलने के लिए बाहर निकाला। तो जब मैं बात कर रहा हूँ माताओं की, तो मैं इस पर थोड़ा जोड़ना ही चाहता हूँ कि माताओं की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। ये हमारे समाज में माओं को एक अलग तरीके से देखा जाता है। बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबली उनको काम करना पड़ता है। हर चीज उन पर डिपेंडेंट करती है। अगर परिवार में अगर एक माँ है तो उनकी पूरी जिंदगी जो है बच्चों के साथ, उनके घर में जो पति हैं उनके साथ, जो सास ससुर है उनके साथ, यहाँ तक कि आस पड़ोस में भी उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है कि इनका बच्चा जो है बड़ा अच्छा है बिकॉज इनकी माँ जो है इन पर बहुत ख्याल रखती है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबली एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो हमने उनके साथ काम करना शुरू किया। हमने पहले साल में 90 माताओं को कोशिश किया कि वो मैदान तक आए। किचन से निकल के मैदान तक आने का सफर और ये समझना कि मैदान पहुंचना कितना मुश्किल है और मैदान में बने रहना कितना मुश्किल है, और पर इन सारी मुश्किलों के बाद जो एक आनंद है वो कितना ज्यादा है। मम्मी फुटबॉल खेलती है तो अच्छा लगता है। मम्मी लोग फुटबॉल खेलती है तो अच्छा लगता है। हमको भी अच्छा लगता है, हमको मन करता है हम भी खेलें। जब वो लोग खेलती है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग भी खेलें। हम लोग से सीखे कुछ खेलने के लिए, वो लोग को देख के अच्छा लगता है कि वो लोग फुटबॉल खेलती है। हम लोग भी चाहते हैं कि उन लोग से हम लोग भी थोड़ा सा सीखें।